ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच ट्रंप को बड़ी जीत हासिल हुई है। सीनेट में जंग रोकने का प्रस्ताव गिर चुका है। ट्रंप के सैन्य फैसले को समर्थन मिला है। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान पर हमला जारी रहेगा। अमेरिका की सीनेट ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करना था। इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल व्हाइट हाउस को अपने अभियान को जारी रखने के लिए संसद के अंदर पर्याप्त राजनीतिक समर्थन मिल गया है। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टिम केन और रिपब्लिकन सांसद रैंड पॉल ने मिलकर पेश किया था। इस विधेयक में मांग की गई थी कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस औपचारिक रूप से अनुमति न दे तब तक ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान को जारी रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसके तहत अमेरिकी सैनिकों को सक्रिय युद्ध की स्थिति से वापस बुलाने का प्रावधान भी शामिल था, लेकिन सीनेट में हुई वोटिंग में ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। रिपब्लिकन पार्टी के पास ऊपरी सदन में 53 के मुकाबले 47 सीटों का बहुमत है और अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है और इसी वजह से प्रस्ताव 53 के मुकाबले 47 वोटों से गिर गया है। ये मतदान ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ चुका है। बीते कुछ दिनों में हुए हमले में कई बड़े नेताओं के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत तेहरान के कई वरिष्ठ व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर कुवैत में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में कुछ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हवाई हमले का आदेश देते समय कांग्रेस को नजरअंदाज किया। उनका कहना है कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध जैसे बड़े फैसले में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा विपक्ष का ये भी दावा है कि प्रशासन की ओर से युद्ध के कारणों को लेकर अलग अलग समय पर अलग तर्क दिए गए। सीनेटर टिम केन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन द्वारा दी गई गोपनीय जानकारी में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि ईरान की ओर से अमेरिका को तत्काल कोई बड़ा खतरा था। उनके मुताबिक ऐसे हालात में सैन्य कार्रवाई को लेकर संसद की अनुमति जरूरी थी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस संघर्ष में मजबूत स्थिति में है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल भंडार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उसकी सैन्य क्षमता तेजी से कमजोर हो रही है। इस बीच अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज है। दोनों देशों ने हाल के दिनों में ईरान के कई शहर, खासतौर पर राजधानी तेहरान के आसपास बड़े पैमाने पर बमबारी की है। इन हमलों में भारी जनहानि की खबरें सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया है कि मृतकों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। इन हमलों के पीछे अमेरिका और इजराइल का तर्क है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं ईरान की बात करें तो लगातार ईरान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसियों ने अब तक ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने के स्पष्ट सबूत होने की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल अमेरिकी सीनेट में हुए मतदान के बाद ये संकेत जरूर मिल गया है कि ट्रंप प्रशासन को राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई अभी जारी रह सकती है और आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज हो सकता है।